हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्सेलस के एक और पोर्टफोलियो के बारे में जिसका नाम है राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए 6 डिफरेंट सेक्टर से 15 बेस्ट कंपनियों को चूज़ किया गया है जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैप कैटेगरी की हैं। इस वीडियो में हम सारी कंपनीज के बैकग्राउंड को देखेंगे, उनकी करंट मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ, स्टॉक डिस्काउंट और एनालिस्ट ओपिनियन को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्सेलस के तीसरे पोर्टफोलियो के बारे में जिसका नाम है राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो। इसके पहले हम 2 पोर्टफोलियो को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से पहला पोर्टफोलियो था कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो हमें 22 से 25% तक के CAGR रिटर्न दे रहा था, जिससे कि इन्वेस्टर्स के पैसे को ये 3 साल में ही डबल कर रहा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते। दूसरा जो पोर्टफोलियो हमने डिस्कस किया है वो है लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी स्टॉक स्मॉल कैप की लीडिंग कंपनीज हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 30% CAGR के रिटर्न दे रही थी। अगर आपने ये वीडियो भी चेकआउट नहीं किया है तो इसका लिंक भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं सारा डेटा उस दिन के अकॉर्डिंग है, तो टाइम के साथ ये डेटा चेंज होता जाएगा, जैसे स्टॉक प्राइस, एनालिस्ट ओपिनियन, मार्केट कैप। अगर हम उन 6 सेक्टर की बात करें जिससे कि राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो बना है, तो उसमें जो पहला सेक्टर है वो है स्पेशलिटी केमिकल, जिसमें से 2 कंपनियां ली गई हैं। दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें से 3 कंपनियां ली गई हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से 4 कंपनियां ली गई हैं। फाइनेंस सेक्टर से 3 और हेल्थ केयर सेक्टर से 1 और IT सेक्टर से 2 कंपनियां ली गई हैं। तो मैंने इस वीडियो में कंपनीज को सेक्टर वाइज अरेंज कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट का पहला स्टॉक जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का नाम है अल्काइला माइंस केमिकल। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,837 करोड़ का है। इसका ROC 33% का है। इसका ROE 25.2% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 12,933% के रिटर्न दिए हैं। अल्काइला माइंस एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अल्फेटिक अमाइंस की इंडिया में और ग्लोबल लीडर है इथाइल अमाइंस में। इनके पास 100+ प्रोडक्ट्स हैं जो इन हाउस ही डेवलप करते हैं। और कंपनी के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 56% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 29 से बढ़कर 2695 तक पहुंच गया है। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो वो 18% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 288 करोड़ से बढ़कर 1543 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 29% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 24 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ तक पहुंच गई है। और अभी ये स्टॉक अपने रीसेंट पीक से 40% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। एनालिस्ट की बात करें तो इस स्टॉक को 50% एनालिस्ट बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस सेक्टर की दूसरी कंपनी को, जो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,759 करोड़ का है। इसका ROC 19.2% का है। इसका ROE 18.3% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 48% के रिटर्न दिए हैं और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स में, और इनके पास 205 प्रोडक्ट्स हैं। और इस कंपनी की जो मेजर क्लाइंट्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, P&G, लॉरियल, हिमालय, कॉलगेट। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 25% CAGR से ग्रो किया है। इसका स्टॉक प्राइस 1506 से ग्रो करके 2479 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स की बात करें तो वो 10% CAGR से ग्रो हुई है, जो 2761 करोड़ से बढ़कर 3684 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका प्रॉफिट 11% CAGR से ग्रो हुआ है, जो 277 करोड़ से बढ़कर 329 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्टॉक अपने करंट पीक से 26% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और अगर एनालिस्ट की बात करें तो 50% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने का रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे स्टॉक की, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। इसका नाम है एस्ट्रल पाइप्स। ये एक मिड कैप कंपनी है
जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,858 करोड़ का है। इसका ROCE 29.6% का है। इसका ROE 22.6% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 35,416% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का एम है प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम मैन्युफैक्चर करना। इस कंपनी का जो रेवेन्यू डिवीजन है वो 77% पाइप्स से आता है और एडिसिव डिवीजन से 23% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी के स्टैटिस्टिक की बात की जाए तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 46% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। इसका स्टॉक प्राइस 45 से बढ़कर 1975 रुपीज़ का हो गया है। इसकी सेल्स 23% CAGR से ग्रो हुई है, जो 565 करोड़ से बढ़कर 4,394 करोड़ की हो गई है। इसका प्रॉफिट 29% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 50 करोड़ से बढ़कर 648 करोड़ का हो गया है। ये स्टॉक अभी अपने करंट पीक से 26% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और 43% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए। इस लिस्ट का जो चौथा स्टॉक है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,811 करोड़ का है। इसका ROC 14.3% का है। इसका ROE 16.1% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 547% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी मार्केट लीडर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने में और इस कंपनी के पास 50% मार्केट शेयर है। CAGR नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 50% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। इसका स्टॉक प्राइस 36 से बढ़कर 1,491 तक पहुंच गया है। सेल्स की बात करें तो 26% CAGR से इसकी सेल्स ग्रो हुई है, जो 252 करोड़ से बढ़कर 2,541 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रॉफिट की बात करें तो 23% CAGR से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है, जो 14 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ तक पहुंच गया है। और रिसेंट में ही इस कंपनी के प्रमोटर्स ने इसके स्टेक को बेचा है, जिससे कि इसका शेयर प्राइस 20% तक गिर गया था। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिंट आर्टिकल का लिंक भी डाल दिया है, जिसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जो इवेंट है उसे मार्केट बस बोला जा रहा है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो गिर रहा है। आपका इस शेयर के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कि क्या ये स्टॉक वर्थ है अभी बाय करना या नहीं। इस लिस्ट का पांचवा स्टॉक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का तीसरा स्टॉक है, जिसका नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,907 करोड़ का है। इसका ROCE 25.7% का है। इसका ROE 19.2% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 2,549% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एब्रेसिव्स, सिरेमिक्स, प्लास्टिक और ये कंपनी एक IT सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। CAGR नंबर्स की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को 30% CAGR से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। इसका स्टॉक प्राइस 134 से बढ़कर 1,805 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स 8% CAGR से ग्रो हुई है, जो 906 करोड़ से बढ़कर 2013 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका प्रॉफिट 11% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 148 करोड़ से बढ़कर 396 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्टॉक अभी अपने रिसेंट पीक से 21% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और 57% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस लिस्ट का जो छठवां स्टॉक है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का है, जिसका नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,567 करोड़ का है। इसका ROCE 17.3% का है। इसका ROE 15.9% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 4,048% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी लार्जेस्ट सप्लायर है मैकेनिकल केबल्स की डोमेस्टिक 2 व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल के लिए। इसके पास मार्केट का 65% शेयर है इस सेक्टर का। CAGR नंबर्स की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 10 सालों में 28% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसका जो प्राइस है वो 28 से बढ़कर 325 तक पहुंच गया है। इसकी जो सेल्स है वो 16% CAGR से ग्रो हुई है, जो 421 करोड़ से बढ़कर 1840 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 15% CAGR से ग्रो हुआ है, जो 55 से बढ़कर 235 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्टॉक अपने रिसेंट पीक से 25% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और एनालिस्ट 100% रिकमेंड करते हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए।
इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक है वी मार्ट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,607 करोड़ का है। इसका ROCE 5.21% का है। इसका ROE 1.46% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 1350% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी एक लार्जेस्ट रिटेल चेन है इंडिया में। इनके पास 4000 प्लस स्टोर्स हैं जो 33 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं। CAGR नंबर्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 16% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसका स्टॉक प्राइस 1351 से बढ़कर 2810 तक पहुंच गया है। इसकी जो सेल्स है वो 11% CAGR से ग्रो हुई है, जो 1002 करोड़ से बढ़कर 1666 करोड़ की हो गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो -22% से गिरा है, जो 67 करोड़ से घटकर 10 करोड़ का ही रह गया है। ये स्टॉक अपने रिसेंट पीक से 33% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। 80% एनालिस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने का रिकमेंड कर रहे हैं। इसी सेक्टर की तीसरी कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,578 करोड़ का है। इसका ROCE 67.2% का है। इसका ROE 54.4% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 16,268% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसे हम सब जानते हैं, जिसका नाम है चौकी। इस कंपनी के CAGR नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 29% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 3,431 से बढ़कर 44,504 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स 19% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 697 करोड़ से बढ़कर 3,886 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका प्रॉफिट 20% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 134 करोड़ से बढ़कर 709 करोड़ तक पहुंच गया है। ये कंपनी अपने रिसेंट पीक से 18% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है और 24% एनालिस्ट इस कंपनी को बाय का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस सेक्टर के चौथे स्टॉक का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,569 करोड़ का है। इसका ROCE 17.6% का है। इसका ROE 13.6% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 6,271% का रिटर्न दिया है। ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। ये कंपनी मार्केट लीडर है वैल्यू सेगमेंट फुटवेयर्स में। इसके जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वो हैं रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहामास। इस कंपनी के मोर देन 70% जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन लिस्टेड हैं कस्टमर्स के लिए। CAGR नंबर्स की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को अभी तक 37% CAGR से ग्रो किया है। इसका स्टॉक प्राइस 40 से बढ़कर 907 तक पहुंच गया है। इस कंपनी की सेल्स 12% CAGR से ग्रो हुई है, जो 845 करोड़ से बढ़कर 2653 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका प्रॉफिट 19% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 53 करोड़ से बढ़कर 311 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्टॉक प्राइस अभी अपने करंट पीक से 38% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। 25% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने का रिकमेंड दे रहे हैं। इस लिस्ट का अगला स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर का है जिसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,708 करोड़ का है। इसका ROCE 9.51% का है। इसका ROE 13.7% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 137% के रिटर्न दिए हैं। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका प्राइमरी बिजनेस हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना है लोअर एंड मिडिल क्लास इनकम सेगमेंट के लोगों को। CAGR नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस पिछले 3 सालों में ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। इसका प्राइस 2038 से घटकर 1860 पर पहुंच गया है। इसकी सेल्स 22% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 710 करोड़ से बढ़कर 1304 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका प्रॉफिट 27% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 258 करोड़ से बढ़कर 455 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्टॉक अपने करंट पीक से 39% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। 54% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर की दूसरी कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,118 करोड़ का है। इसका ROCE 9.34% का है और इसका ROE 20.2% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 13,631% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी वन ऑफ द प्रीमियर डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इंडिया की। इस कंपनी ने रिसेंटली FY22 में 3 डिफरेंट बिजनेस लॉन्च किए हैं जो टारगेट करते हैं SME स्पेस को।
CAGR नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 30% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 57 से बढ़कर 725 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स 19% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 1784 करोड़ से बढ़कर 10,148 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 30% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 289 करोड़ से बढ़कर 2,908 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्टॉक अपने रीसेंट पीक से 11% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। 74% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर का तीसरा स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 61,031 करोड़ का है। इसका ROCE 19.2% का है और इसका ROE 15.1% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 82% के रिटर्न दिए हैं। FY22 में इस कंपनी ने 29.3 मिलियन पॉलिसीज बेची हैं, जिसमें से 2.3 मिलियन क्लेम्स इन लोगों ने सेटल किए हैं। नॉन लाइफ इंश्योर करने वाली प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की। CAGR नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 10% CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। इसका स्टॉक प्राइस 775 से बढ़कर 1242 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स 16% CAGR से ग्रो हुई है, जो 7,520 करोड़ से बढ़कर 16,026 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 13% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 910 करोड़ से बढ़कर 1,684 करोड़ तक पहुंच गया है। ये कंपनी अपने रीसेंट पीक से 20% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है और 71% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने का रिकमेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट का अगला स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर का है, जिसका नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,992 करोड़ का है। इसका ROCE 29.4% का है और इसका ROE 25.1% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 155% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विस में लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड है। इस कंपनी के पास 216 लैबोरेटरीज हैं, 3095 पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं और अप्रोक्सीमेटली 7000 पिकअप यूनिट्स हैं। और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, कीनिया, इन सभी देशों में इस कंपनी की सब्सिडरीज हैं। CAGR नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 21% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 881 रुपीज से बढ़कर 2,278 तक पहुंच गया है। इस कंपनी की सेल्स 18% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 912 करोड़ से बढ़कर 2,087 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 17% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 237 करोड़ से बढ़कर 475 करोड़ तक पहुंच गया है। ये कंपनी अपने रीसेंट पीक से 44% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है और 26% एनालिस्ट इस कंपनी को बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट का अगला स्टॉक IT सेक्टर का है, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,359 करोड़ का है। इसका ROCE 24.3% का है। इसका ROE 21.8% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 2,572% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी इंडिया की प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है, जिसके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसके ब्रांड्स आप लोगों ने सुने ही होंगे, Naukri.com, 99 acres, जीवनसाथी.com और शिक्षा.com। ये कंपनी अदर स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती है, जैसे जोमेटो का 55% स्टेक इस कंपनी के पास है, पॉलिसी बाजार का 19.5%, प्रिंटो डॉक्यूमेंट का 26% और हैप्पीली अनमैरिड का 30% शेयर इस कंपनी के पास है। CAGR नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 27% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसका स्टॉक प्राइस 345 से बढ़कर 3,898 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स पिछले 10 सालों में 15% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 392 से बढ़कर 1,589 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 38% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 158 करोड़ से बढ़कर 14,200 करोड़ तक पहुंच गया है। ये कंपनी अपने रीसेंट पीक से 41% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। 52% एनालिस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। IT सेक्टर की दूसरी कंपनी जिसका नाम है LTI। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,28,377 करोड़ का है। इसका ROCE 35.7 और इसका ROE 28.5% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 529% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी काफ़ी IT सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। ये कंपनी रिसेंटली माइंडट्री के साथ मर्ज हुई है, जिसके बाद इसका नाम LTI माइंडट्री लिमिटेड हो गया है। इस कंपनी के CAGR नंबर्स की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 31%
CAGR के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। इसका स्टॉक प्राइस 1118 से बढ़कर 4348 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स 19% CAGR से ग्रो हो रही है, जो 6501 करोड़ से बढ़कर 15,669 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका प्रॉफिट 19% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो 1236 करोड़ से बढ़कर 3097 करोड़ तक पहुंच गई है। ये कंपनी अपने रिसेंट पीक से 40% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है और इसका 47% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखकर हमें उसे डायरेक्टली कॉपी नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर का एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है जो उसकी रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन पे बेस्ड होता है। ये पोर्टफोलियो मार्सेलस ग्रुप का है, जिसके पास और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं। तो हम डायरेक्टली इस पोर्टफोलियो को उठाकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते हैं। हमें इस वीडियो में डिस्कस किए हुए स्टॉक्स को एज अ लर्निंग लेना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि मार्सेलस ग्रुप ने किन क्राइटेरियाज के बेस पे इन स्टॉक्स को पिक किया है। इसमें से जो कुछ क्राइटेरिया हैं वो हैं कंपनी का ROCE बहुत अच्छा होना चाहिए, कंपनी का ROE बहुत अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीजिंग होने चाहिए, कंपनी के पास एक यूनिक मोट होना चाहिए जिससे वो आउट परफॉर्म कर पाए और अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मार्सेलस के 2 और पोर्टफोलियो के वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने अभी तक उन्हें चेकआउट नहीं किया है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।